तो मैंने एज़ सच कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं सीयूईटी, पीजी के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ। फिर वो रेगुलर भी कर दिया था, तो वो बड़ी बात है, फ्री मॉक टेस्ट आप दे रहे थे। मैंने सिर्फ परचेज़ नहीं किया था कोई कोर्स हिस्टोरिकल का, क्योंकि मैं किसी और का कर चुकी थी, तो मैं उसमें फँस चुकी थी। उसमें काफ़ी गलतियाँ थी, बहुत मिस्टेक्स थे क्वेश्चन्स में, आंसर्स में, तब कुछ कर नहीं सकती थी मैं। नहीं तो उनके लिए बुरा हुआ, पर मैंने मॉडर्न अच्छे से पढ़ा था, तो मॉडर्न से बहुत क्वेश्चन्स आए थे, तो उसमें मुझे फ़ायदा हुआ। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूईटी पीजी 2024 का जो एग्जाम प्रिपरेशन है, जो एग्जाम है, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। कई बच्चों का एडमिशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो उन्हीं से हम बातचीत कर रहे हैं एक-एक करके, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका प्रिपरेशन जो है वो कैसा रहा, कौन से बुक्स उन्होंने फॉलो किए, कौन से चैनल्स उन्होंने फॉलो किए, ये सारी बातें हम जानेंगे। साथ ही साथ आपके लिए बहुत बड़ा एक मैं कह सकता हूँ इंस्ट्रूमेंट हो सकता है ये, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कौन से बुक्स उन्होंने यूज किए थे, उसका कितना योगदान रहा था, कौन से रेफरेंसेस यूज किए थे। तो कुल मिला के इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जानिएगा कि कैसे आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी स्टूडेंट त्रिही, जिनसे हम जानेंगे उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को। तो सबसे पहले तो त्रिही, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। कैसी हैं आप? थैंक यू सर, मैं ठीक हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना एक इंट्रो जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को दे दें कि आपका नाम क्या है, और ये सारे डिटेल्स जो है वो आप एक बार बता दें। Hello, sir. Trihi this side. I have completed my bachelor's from Banaras Hindu University this year itself. My major is in history, and the core subjects were sociology and political science as well. I got 185 marks out of 300 in this UET PG exam in MA History, and I got JNU in Medieval History. ओके, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये चालाकी कैसे किया आपने मिडाइवल हिस्ट्री चुनने की? क्योंकि अगर आप कोई भी और चुनती तो वो फिर आपको इश्यू हो सकता था। तो कैसा रहा ये चयन, आपका हाँ, कैसा रहा? एंशिएंट तो मिल जाता, एंशिएंट पे कट ऑफ बिल्कुल वहीं पे आके रुकी थी, पर मॉडर्न में प्रॉब्लम होती। तो हुँ, मैंने मेडिवल हिस्ट्री इसलिए चुना था क्योंकि मुझे मेडिवल थोड़ा पसंद था पहले, मतलब मॉडर्न सबसे ज़्यादा पसंद है, पर उसके बाद मेडिवल पसंद था और एंशिएंट पसंद नहीं है उतना। तो इसलिए मैंने सोचा कि मॉडर्न की कट ऑफ तो हाई जाएगी और एंशिएंट की तो कम हो सकती है, पर मुझे मतलब मेडिवल ही पसंद था क्योंकि मॉडर्न तो शायद ना मिलता, एंशिएंट मिल भी जाए, पर मुझे पसंद नहीं है, तो फिर मेडिवल ही ऑप्शन बचा, तो इसलिए मैंने मेडिवल भरा था। आपका डेप्रिवेशन ऐड करके कितने मार्क्स थे? 212। यही, तो ये मेन मार्क्स है। जेएनयू के लिए, ओके। तो अभी शुरू करते हैं आपके प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से। आपका जो है वो यूजी का 6 सेमेस्टर भी था और साथ ही साथ आप प्रिपेयर कर रही थी सीयूईटी पीजी की। तो कब आपको ये समझ में आया कि हाँ, सीयूईटी पीजी के लिए मुझे जाना है, और उसके लिए आपने क्या किया? तो मैंने एज़ सच कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं सीयूईटी, पीजी के लिए बहुत ज़्यादा पढ़। तो पहले 5th सेमेस्टर का जब ब्रेक था एग्ज़ाम के बाद, तो मैं घर पे थी, तब अचानक से वो शेड्यूल था, मतलब कि मार्च में एग्ज़ाम आएँगे जो एनटीए ने निकाला, तो मुझे तब सोचा, मुझे लगा नहीं था कि मार्च में इतनी जल्दी, वो भी 13 तक हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, मुझे लगा काफ़ी हुँ, लास्ट में होगा, तो मैं उतना पढ़ नहीं रही थी। फिर कि मेरे एक फ्रेंड ने आपका हिस्टोरिका का वो लिंक भेजा था फ्री मॉक टेस्ट का, तो वो मैंने अटेम्प्ट किया, तो बिना पढ़े उसमें मेरे 156 आए, उस समय नहीं पढ़ रही थी मैं। तो मुझे अच्छा लगा कि बिना पढ़े इतने आए हैं, तो फिर पढ़ूँगी तो और भी आ सकते हैं। तो फिर मैंने वापस अटेम्प्ट किया, मतलब फिर नेक्स्ट संडे, तो उसमें 186 शायद थे, तो फिर और भी अच्छा लगा। फिर उसके बाद सोची कि और करूँगी, फिर ऐसे पढ़ते-पढ़ते, मतलब मैंने एंशिएंट ज़्यादा नहीं पढ़ा था, पर जो मॉडर्न है ना, मतलब मैंने ऐसे थोरोली पढ़ाई की थी, ऐसे सीयूईटी, पीजी की तरह नहीं, क्योंकि हिस्ट्री जब ऑनर्स हो गया तो मैं लाइन से ऐसे पढ़ रही हुँ। थी, सारे टॉपिक मतलब टॉपिक वाइज़ सारे चैप्टर्स। तो ऐसे पढ़ा मैंने, ऐसे सीयूईटी, पीजी के लिए स्पेशली नहीं पढ़ा। फिर भी आपको क्या लगता है कि अगर आने वाले बच्चे अगर सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन करें, फुल टाइम अगर वो करना चाहते हैं, लेट्स अज्यूम कि उनका हिस्ट्री नहीं है या फिर ग्रेजुएशन में उतना उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है, तो फिर आपको क्या लगता है कौन-कौन से हुँ। ऐसे बुक्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं उनकी? एक इंटरेस्ट भी फैक्टर होता है, जैसे मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए मैं हमेशा पढ़ती रहती थी। तो वो हो सकता है, और अगर ऐसे पढ़ना है तो जैसे मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक से रेफर की थी, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ती थी, इसमें बहुत शॉर्ट क्रिस्प नोट रहते हैं, एकदम अच्छे से बिल्कुल बनाया हुआ, तो मुझे अच्छा लगता है। कुछ कोटेशंस भी होते हैं जो जैसे हम लोग लॉन्ग टाइम जो आंसर, तो जो सतीश चंद्रा से क्वेश्चन था इस बार अकबर से रिलेटेड, उसमें 4 स्टेटमेंट्स थे। मतलब बिल्कुल वो पेज से बिल्कुल हूबहू छपा हुआ क्वेश्चन था, तो मैंने वो पढ़ा नहीं था अच्छे से, पर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया तो वो क्वेश्चन मेरा सही हो गया, तो ऐसे बुक काम आता है पढ़ना, तो बुक पढ़ना चाहिए। कुछ लोग जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए उपेंद्र सिंह पढ़े थे, इस बार एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चन्स आए नहीं, तो उनके लिए बुरा हुआ। पर मैंने मॉडर्न अच्छे से पढ़ा था, तो मॉडर्न से बहुत क्वेश्चन्स आए थे, तो उसमें मुझे फ़ायदा हुआ। तो ये स्टैंडर्ड ओके, बुक्स पढ़ सकते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज़ पे रिलाई होने की ज़रूरत नहीं है, कम रिसोर्सेज़ हो और उसी को ज़्यादा रिवाइज़ करें। ट्रू। और एग्ज़ाम देकर मॉक्स के आने के बाद हाँ, हाँ, ओके। कुछ कहा आपने?
मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। जी। एग्जाम देके जब आप निकली तो उस टाइम आपका क्या टेम्परामेंट था, क्या लग रहा था हो जाएगा या टफ हुआ है, कैसा रहा था उस टाइम? हाँ, उस टाइम पे निकली तो मेरा जो मतलब मैंने कुछ गेस किए थे वो बहुत गलत हुए। मैं जब देख रही हूँ सारे गलत निकल रहे थे जो गेस वाले क्वेश्चंस थे, तब मुझे लगा अब तो गया, अब कुछ नहीं होने वाला, मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था। पेपर मतलब मॉडरेट था, बहुत हार्ड नहीं बोल सकती, मॉडरेट टू अबव मॉडरेट था। तो मुझे थोड़ा वो लग रहा था। फिर उसके बाद मैं कैलकुलेट करती, शायद मैंने 64 या 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो मैं सोच रही थी कि अगर 10 भी गलत हो तो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी मेरी, तो 200 मार्क्स आए थे और 15 नेगेटिव मार्किंग थी, तो 185 हुआ। तो नेगेटिव मार्किंग से ही डर था और वही हुआ, इतने मार्क्स कट गए उसमें। और बहुत सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं एग्जाम में, तो मैंने तो बहुत करी हैं। कुछ ईज़ी सा क्वेश्चन भी मतलब जो आता था वो लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया ऑप्शन, तो ऐसे ही बहुत गलतियाँ होती है। केवल 3 क्वेश्चन गलत थे आपके? नहीं, 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 मैं बोल रही हूँ कि मतलब मैंने 64 या 65 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें ओके, मैं सोच रही थी कि नेगेटिव 10-15, तो इस बार मेरे 15 नेगेटिव थे, तो मतलब 200 ओके। 200 मार्क्स आए थे और उसमें 15 नेगेटिव हो गए। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, त्रिही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जेएनयू का लेकर के आपने मतलब पहले सोचा हुआ था कि जेएनयू मुझे जाना है, और साथ ही अभी कितना एक्साइटमेंट है जेएनयू के लिए? जेएनयू ऐसे सोचा सोचा था थोड़ा बहुत, पर उतना भी नहीं जितना कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा सोचा, उतना नहीं सोचा था। मुझे डीयू में ज़्यादा मन था, जैसे मिरांडा हाउस मुझे बहुत मन था, वो अभी मुझे मिरांडा हाउस जाकर मिला। पर उसमें थोड़ा उसमें हॉस्टल्स वगैरह का इश्यू होता है डीयू में, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि डीयू में मतलब शायद ना जाऊँ, अगर जेएनयू मिल जाए तो फिर जेएनयू सही रहेगा। तो जेएनयू मिल गया लकीली, तो अब फिर जेएनयू कन्फर्म है। डीयू की तो प्री पेमेंट नहीं की, उसमें लेडी श्री राम मिला था, फिर अभी कट ऑफ गिरा तो फिर मिरांडा हाउस भी मिल जाता। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि यूजी का जो पैटर्न है बीएचयू का, वो कितना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहा, और बच्चों को क्या ऐसे यूजी का 6 सेमेस्टर छोड़ करके या 5th सेमेस्टर छोड़ करके पीजी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर जस्ट गो थ्रू द सिलेबस जो आपको यूजी के लिए सिलेबस मिलता है? बीएचयू का सिलेबस ऐसा है ना कि वो आधा मतलब आधा पार्ट जैसे मॉडर्न हिस्ट्री तो आधा इस सेमेस्टर में तो आधा अगले सेमेस्टर में, बहुत अजीब सा, मतलब अगर आप उसको फॉलो करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा पढ़ने में। तो मैंने तो ऐसा फॉलो नहीं किया, बस क्लास त्रिही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि द हिस्टोरिका से आपको कैसे पता चला द हिस्टोरिका के बारे में, और साथ ही साथ उसके बाद आपका कितना योगदान रहा, मतलब द हिस्टोरिका का कितना योगदान रहा आपके इस प्रिपरेशन के दौरान? मेरे एक फ्रेंड ने मुझे लिंक भेजा था, जैसे बताया मैंने मॉक टेस्ट का, तब मुझे पता चला। तो फ्री मॉक टेस्ट आप दे रहे थे, तब तो मुझे पता नहीं था कि फ्री मतलब फ्री मॉक टेस्ट मिलना बहुत मुश्किल है, कोई भी देता नहीं है जनरली। तो वो मुझे सबसे बड़ी बात थी कि आप फ्री दे रहे थे। पहले हर संडे को देते थे, फिर जब एग्जाम पास आने लगा तो फिर आपने वीक में 2-3 दिन किया, फिर वो रेगुलर भी कर दिया था, तो वो बड़ी बात है। फ्री मॉक टेस्ट आप दे रहे थे। मैंने सिर्फ परचेज नहीं किया था कोई कोर्स हिस्टोरिका का, क्योंकि मैं किसी और का कर चुकी थी, तो मैं उसमें फंस चुकी थी। उसमें काफी गलतियां थी, बहुत मिस्टेक्स थे क्वेश्चन में, आंसर्स में, तब कुछ कर नहीं सकती। पर फिर वही अटेम्प्ट किया मैंने, फ्री मॉक टेस्ट सारे अटेम्प्ट किए हिस्टोरिका के, और वो हेल्पफुल थे। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ये पूछूंगा आपसे कि अगर आप अपनी ऐसी कुछ गलतियां आप ढूंढना चाहें जो लगे आपको कि ये अगर मैं सुधार करके एग्जाम देने जाती, जो आगे आने वाले बच्चों के लिए काम आएगा, तो अब वो कौन सी ऐसी 2-3 गलतियां थी जो आपने की थी, अगर उनको सुधार लिया होता आपने तो आगे मतलब अच्छा एग्जाम और जाता? तो सबसे ज़्यादा जो गलती है वो नेगेटिव मार्किंग से बचे। और क्योंकि मेरी नेगेटिव मार्किंग बहुत हुई थी, जैसे 15 थी, 200 में 15 चले गए मार्क्स। तो शुरू से जब भी प्रैक्टिस करें आप, तो नेगेटिव मार्किंग ज़रा देख ले, तभी से कम करने की कोशिश करें। और कंसिस्टेंट रहे पढ़ाई में, थोरोली पढ़े, सिर्फ सीयूईटी के लिए ना पढ़े अलग से, इसकी फैक्ट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रट रहे हैं। जो भी है पूरा अच्छे से बुक से पढ़े, रीडिंग करे, फैक्ट्स के ज़्यादा उस पे ध्यान दे, डिटेल्स पे। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच त्रिही, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपना समय दिया, और साथ ही साथ जेएनयू के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थी त्रिही, जिनसे हमने जाना कि जेएनयू का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, जेएनयू के लिए अगर आपको जाना है तो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, द हिस्टोरिका का कितना योगदान रहा उसके बारे में त्रिही ने हमें बताया, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी भी आपके साथ साझा किया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है, ये इंटरव्यू जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप सीयूईटी पीजी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप के लिंक है, आप जाकर के वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, और आप हमारे कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। बाकी फ्री की चीजें तो काफी ज्यादा वहां है, है ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।